हेलो, नमस्कार। देखिए, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। राइटिंग को इम्प्रूव कैसे करेंगे? वैसे तो आप जानते हैं कि सभी के हाथ की जो लिखावट होती है, राइटिंग होती है, वो डिफरेंट होती है। जबकि सब जानते हैं किस लेटर को कैसे बनाना होता है, इसके बावजूद भी हमारी राइटिंग डिफरेंट होती है। जिस तरह से हमारे आपके सभी के चेहरे डिफरेंट होते हैं, उसी प्रकार से हर किसी की अपनी एक राइटिंग होती है। लेकिन अगर राइटिंग हमारी उतनी अच्छी नहीं है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी की राइटिंग को कॉपी करें, लेकिन सीखने का प्रयास तो हमें करना ही है। तो आप लोग कितनी भी अच्छी राइटिंग लिखेंगे, तब भी हर किसी की राइटिंग डिफरेंट रहेगी। जैसे कि हम सभी दिखने में डिफरेंट लगते हैं, लेकिन सेम होते हैं, उसी प्रकार से राइटिंग डिफरेंट रहती है। फिर हम अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कैसे करें, इसके लिए आपको सिर्फ 5 टिप्स का ध्यान रखना है और आप अपनी राइटिंग को बहुत अच्छा बना पाएंगे। पहले तो हम आपको बता दें 5 टिप्स कौन कौन से हैं। 5 टिप्स है ग्रिपिंग। ग्रिपिंग मीन्स पेन को कैसे पकड़ें। पेन को हम पॉइंट से कितना दूर पकड़ें, कितना टाइट पकड़ें, कितना हम लूज पकड़ें, इस पर ध्यान देना है। सेकंड पॉइंट है लेटर साइज। कभी कभी हम राइटिंग लिखते तो हैं, लेकिन साइज छोटा बड़ा कर देते हैं, जो ज़्यादा छोटा या ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जिससे राइटिंग अच्छी नहीं लगती है। तो राइटिंग को हमें सही करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए ध्यान देना होगा कि वर्णमाला में कौन सा लेटर कितना साइज लेकर के बनाना है, उसका हमें विशेष ध्यान रखना होगा। इसी प्रकार से टिप्स तीसरा है लेटर डिस्टेंस। हम एक लेटर बनाते हैं और दूसरा लेटर जब बनाते हैं तो या तो बहुत पास कर देते हैं, कभी कभी तो इतना टच कर देते हैं कि वो मिक्स हो जाता है, एक के ऊपर दूसरा लेटर चढ़ जाता है, जिससे ये पता नहीं पड़ता है कि स्पेलिंग क्या लिखी हुई है। तो इसका हमें ध्यान रखना है, लेटर डिस्टेंस। तीसरी चीज़ है अप एंड डाउन। आप जानते हैं इंग्लिश लिखने के लिए, इंग्लिश राइटिंग लिखने के लिए जो 4 लाइन होती है, उनकी जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस सेम होती है, इक्वल होती है। तो हमें किस लेटर को कितना ऊपर ले जाना है, किस लेटर को कितना नीचे ले जाना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। अगर हम लाइन के ऊपर निकालेंगे या लाइन के ज़रूरत से ज़्यादा नीचे कर देंगे तो भी हमारी राइटिंग बेकार हो जाएगी, अच्छी नहीं लगेगी। और लास्ट पॉइंट है आपका बेंडिंग। बेंडिंग से मतलब है किसी अक्षर को हम कितना एंगल से झुका दें जितना कि वो अच्छा लगे। और अगर एक लेटर को हम झुकाते हैं तो उतने ही एंगल पर सारे लेटर झुके होने चाहिए। ये नहीं है किसी को हमने सीधा 90 डिग्री पर बना दिया, तो किसी को हमने बेंड कर दिया 80 डिग्री पर, किसी को 105 पर कर दिया या 100 डिग्री पर कर दिया, तो वो राइटिंग अच्छी आपकी नहीं लगेगी। चलिए एक एक पॉइंट पर थोड़ा शॉर्ट में बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है ग्रिपिंग। ग्रिपिंग मतलब ये होता है कि आप पेन पकड़ेंगे, पॉइंट से आप आधा इंच से 1 इंच की दूरी रखिएगा। ज़्यादा दूर करेंगे तो आपकी ग्रिपिंग सही नहीं पकड़ेगी और आप अक्षर को या शब्द को सही से नहीं लिख पाएंगे, आप डिस्टर्ब कर देंगे। इसलिए मैक्सिमम आप 1 इंच की दूरी, पॉइंट से 1 इंच की दूरी रखिएगा। पेन को बहुत कस के नहीं पकड़ना है। अगर आप बहुत कस के पकड़ेंगे तो आपके जो नेल्स हैं वो आपके वाइट से होने लगते हैं। इससे क्या है, उंगलियों में या थंब में आपके दर्द भी होगा और आपका हाथ जो है हल्का सा वाइब्रेट करने लगेगा और आपके लेटर डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसका आपको ध्यान रखना है। इसलिए ज़्यादा लूज भी नहीं कि आप लिखते समय आपका पेन छूट जाए, इतना भी नहीं। तो इतना मजबूत पकड़ना है कि आप पेन को आसानी से पकड़े रहें, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है। और मैंने आपको बताया कि जो पॉइंट से डिस्टेंस है वो लगभग 1 इंच की होनी चाहिए। जो ग्रिपिंग वाली बात हुई है, तो अगर आप कस के पकड़ेंगे, एग्जाम्पल तौर पे आपको ये लिखना है तो ए। अगर आप बहुत टाइट पकड़ेंगे, बहुत टाइट, तो आपको दिक्कत होगी, जो कि आवश्यक नहीं है। दूसरी चीज़ है लेटर साइज। लेटर साइज आप मुझे पता है कि आपको ए इतना बड़ा बनाना है। अगर हम ए को बड़ा कर देंगे या नीचे निकाल देंगे
तो भी नहीं सही बनेगा। स्मॉल बनाना है, स्मॉल, अगर हम स्मॉल को उसका साइज डिफरेंट कर देंगे, सपोज कीजिए ये बना दिया, तो भी आप जानते हैं ये सभी लाइन की जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है। अगर आप लाइन से टच नहीं कराएंगे तो भी गलत है, और लाइन की अगर आप ऊपर निकाल लेंगे जस्ट लाइक इट, इस तरह से यहाँ से शुरू किया, आप यहाँ गए और आपने ऊपर निकाल दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा, आपकी राइटिंग अच्छी नहीं लगेगी, आप इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो आपको ध्यान ये देना पड़ेगा कि हमारा कौन सा लेटर किस लाइन तक जाता है, उसकी साइज़ क्या है, वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो ये हमें सीखना अनिवार्य है, तभी हम इम्प्रूव कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है लेटर डिस्टेंस, एक अक्षर से दूसरे अक्षर तक की दूरी कितनी होनी चाहिए, ये देख लीजिएगा। आपको लिखना है टेबल, TABLE। अब देखिए आपने एक लेटर बनाया है, उसके बाद दूसरा लेटर बनाया, तो आपको इतनी स्पेस देनी है कि दूसरा लेटर आसानी से बन जाए। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा पास कर देंगे या ज़रूरत से ज़्यादा दूर कर देंगे, इस तरह से TABLE, तो ये राइटिंग आपकी भद्दी लगेगी। तो आपको ध्यान रखना है लेटर की जो डिस्टेंस है, एक लेटर के बाद दूसरा लेटर इतनी पास होना चाहिए कि दूसरा लेटर आसानी से बन जाए। ध्यान रखने वाली बात यही है कि लेटर की दूरी इक्वल होनी चाहिए। अप एंड डाउन मैंने आपको बताया था कि आपको ना तो नीचे उतरना है और ना ही ऊपर जाना है। अगर आप ऊपर चले जाएंगे, आपको लग रहा है कि हम बहुत अच्छा लिख देंगे, अच्छा लगेगा, तो राइटिंग वो इम्प्रूव नहीं मानी जाएगी, आपकी राइटिंग रॉन्ग हो जाएगी। तो आपको ऊपर भी नहीं जाना है, और ये लाइनें आपकी 4 हैं, 1 2 3 4, तो यहीं तक आना है, इसके नीचे भी नहीं जाना है। अगर आप नीचे चले जाते हैं, इसका मतलब है कि आपको या तो ज्ञान नहीं है कि किस लेटर को मुझे कितना बनाना है, या फिर आप ज़्यादा अच्छी राइटिंग करने के चक्कर में राइटिंग को ख़राब कर लेते हैं। तो इसका भी ध्यान रखना है, आपको अप एंड डाउन का विशेष ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ बेंडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है बेंडिंग। बेंडिंग क्या है, देखिए मैंने आपको बताया था ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। और अगर आप लेटर बनाएंगे, एग्जाम्पल तौर पे आपने अगर ऐसा लिखा है सीधा, अगर आप इसको या तो आप सीधा लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं है, राइट हैंडर है या लेफ्ट हैंडर है कोई दिक्कत नहीं, इससे है आप जितना भी लेटर बेंड करेंगे, या तो आप सीधा लिखते हैं तो सीधा लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या बेंड करते हैं तो इक्वल बेंड करिए। जैसे आपने ये लिखा है राम, अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे तो आपको बदला, देखिए इसका एंगल दूसरा है, ये बेंड हो गई है 80 डिग्री पर, ये और हो गया है ये 70 पर। तो जितना भी आप झुकाएंगे, जितना आप झुकाएंगे, जितना आप बेंड करेंगे एक लेटर को, दूसरा लेटर भी उतना ही होना चाहिए। देखिए इस तरह से, अगर आप अब आपने ये तो सेम एंगल पर आपने बेंड कर दिया है लाइन को, लेकिन अगर आपको किसी लेटर को आपने इतना बेंड किया है और किसी को आप सीधा कर देंगे, उसके बाद किसी को आप 110 105 पर ले जाएंगे, इस तरह से कर देंगे, है ना, इस तरह, तो राइटिंग आपकी अच्छी नहीं होगी। तो आपको इम्प्रूव करने के लिए ये 5 टिप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं लेकिन बहुत टफ नहीं है, जिनका आप विशेष ध्यान रखेंगे, आप बहुत आसानी से अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर पाएंगे। बहुत राइटिंग देखिए बहुत मायने रखती है। अगर गंदी राइटिंग है तो आपको अपने आप में ही थोड़ी समझ आती है कि हमारी राइटिंग दूसरे की अपेक्षा बहुत गंदी है, लेकिन इसमें आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप स्टूडेंट हैं, आप कोई भी हों, आप अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, बस थोड़ा ध्यान रखना है। कभी कभी कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि हमारी राइटिंग हमसे सही नहीं हो पाती है, तो गलत कहते हैं। मुश्किल से 1 हफ्ते का काम है, आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए और पर डे, ज़्यादा नहीं, 1 पेज का कुछ समय तक 1 पेज का पर डे प्रैक्टिस करिए, किस लेटर को कैसे बनाना है, कितना आपको
साइज रखना है, कितना डिस्टेंस रखना है, कितना ऊपर करना है, कितना नीचे करना है, कितना झुकाना है। बस इसका ध्यान रखते हुए आप ज़्यादा नहीं तो 10 to 15 डेज पर डे एक पेज प्रैक्टिस करिए, आपकी राइटिंग 100% सही जाएगी। इसी आकांक्षा के साथ हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिले तो नोटिफिकेशन मिले और आपको इस चीज़ का लाभ मिले। आपने एक चीज़ महसूस की हो या आप जानते हो, एयर राइटिंग क्या होती है। आप जानते हैं कि मन में सोचते हैं कि ये कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लिख रहा है, और मन ही मन में हम सोचते हैं कि उंगली को यहाँ से ऐसे उठा के ले गए हैं, इतना घुमाया है, इतना बेंड किया है और बहुत अच्छा लेटर बन गया है। या कोई भी चित्रकारी या किसी आकृति को बनाते हैं तो मन ही मन में, बिना कोई कागज़, बिना किसी पेन के, हम मन में ही किसी आकृति को बनाते हैं या लिखने का प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। ये लगता है जैसे कि हम मन ही मन में उसको हवा में लिख रहे हैं, तो उसे हम एयर राइटिंग कहते हैं। सब करते हैं, सबके मन में आता है, जब भी कोई चीज़ अच्छी होती है तो मन में आता है कि हम ऐसा करें। तो ऐसे ही जब कोई लिख रहा होता है अच्छी राइटिंग, तो आपके मन में भी आता है कि ये हम पेन या उंगली से ये इस तरह से लेटर ले जाएंगे हवा में और इसको ऐसे घुमाएंगे तो हमारा अच्छा लेटर बन जाएगा। उसके बाद दूसरा लेटर कैसे लिखेंगे, उसके बाद लिखते लिखते पूरा शब्द कैसे बनाएंगे। तो आप जब भी फ्री हों, ये ज़रूरी नहीं है कि आप पेन कॉपी लिए बैठे हों तभी प्रैक्टिस करें। तो आप आसानी से कभी कभी फ्री होने पर आप आसानी से मौज मस्ती के रूप में एयर राइटिंग जरूर करें। उससे आपके मस्तिष्क को बल मिलेगा और आप इसका जब अभ्यास करेंगे तो इसमें आपको लाभ मिलेगा। थैंक यू।